गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ये कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो मैंने एक्सपेक्टेड डेटा बना रखा है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जनरल के लिए अगर हम बात करें लास्ट, हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग को लेकर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट के होते हैं जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग को लेकर अप्रोच करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज थी, अब नहीं रही, जो कि सेल्फ फाइनेंस सीट यहाँ पर पहले हुआ करती थी। तो मोस्टली जो बच्चे जिनको एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता था, तो वो यहाँ की एक सेल्फ फाइनेंस सीट जो हुआ करती थी उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर अप्रोच करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में भी हैं जो यहाँ की काउंसलिंग के लिए अप्रोच कर रहे थे उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की सेल्फ फाइनेंस सीट को लेकर। सेल्फ फाइनेंस सीट फिनिश हो चुकी है यार, सीट मैट्रिक्स में भी मैंने चेक किया, नहीं है। लेकिन अब अदर स्टेट वाले के लिए तो थोड़ी सी काउंसलिंग टफ हो गई, कुछ ना कुछ ऑप्शन या कुछ ना कुछ कंक्लूजन उनके लिए निकालना पड़ा। मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा थिंक आउट किया। तो उनका देखो दो ही सब्स्टिट्यूटरी ऑप्शन है। पहला तो ये कि अगर आपको आपका बजट नहीं है तो फिर आप बजट नहीं है तो फिर कम फीस वाला कॉलेज चाहिए, तो कम फीस वाला कॉलेज यूपी के अंदर आप 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में अप्रोच कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज। दूसरा ये कि आप छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए अप्रोच आउट कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ी सी लोकेशन कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बियॉन्ड दैट आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, बस थोड़ा बस आपको फीस में कंसेशन हो सकता है। अब एक जो आपका 1.5 के फीस स्ट्रक्चर में 1.4 के फीस स्ट्रक्चर में एक ऑप्शन हुआ करता था, उसका सब्स्टिट्यूट ऑप्शन छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग बची हुई है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहां पे भी सेकंड राउंड चल रहा है, तो अगर आप वहां के लिए मूव करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज पतंजलि भी मूव कर सकते हो, श्री धर्मत्री चंडीगढ़ भी जा सकते हो, और यूपी भी मूव कर सकते हो जो कम फीस वाले कॉलेज है वहां पे। अब हम लोग आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस भी होंगे। ये तो ऑल इंडिया कोटे वाले के लिए था। अब ऑल इंडिया कोटे में जो टॉप कॉलेज है, एक डिमांडिंग कॉलेज है, वो मैं आपको बता दूं। आपका पतंजलि हो गया, और दून हो गया, और हिमालय हो गया, उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हो गई, ये कॉलेज है जो कि थोड़ा सा देवभूमि हो गया, ये डिमांडिंग रहने वाले कॉलेज हैं। तो कुछ लोग इसको भी अप्रोच करते हैं, तो इन सब में कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक बार फीस जरूर पता कर लेना, बिकॉज फीस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि फीस ज़्यादा होने की वजह से आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ। कंप्लीट गाइडेंस ना मिलने के कारण मिसलीड हो गए बहुत सारे स्टूडेंट, और उनकी डीडीबी फॉरफिट हो गई। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टेट काउंसलिंग वाले के लिए। तो यहाँ पर एक चीज तो यार बहुत अच्छी है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज की, लेकिन कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन जाती है। तो कट ऑफ भी बताऊंगा। पहला तो ये राउंड 1 का शेड्यूल क्या है, दूसरा ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, तीसरा कट ऑफ की बात करेंगे, फोर्थ ऑल इंडिया कोटा, जो कि हम ये पॉइंट अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा शेड्यूल पे। तो शेड्यूल पहला स्टेप यही है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिशन 25 ऑफ Feb लास्ट डेट है। टेंटेटिव डेट्स हैं, हो सकता है मे भी एक्सटेंड कर जाए, वैरी कर जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, उसलिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखो। यहाँ पे डिस्प्ले मेरिट लिस्ट, जो कि आपका 27 ऑफ Feb आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें आपको अपना नाम, रिजर्वेशन वगैरह आपको चेकआउट करनी होगी कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। रिजर्वेशन में स्टेट कोटे वाले के लिए बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के स्टेट कोटे के लिए, स्टेट कोटे वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, बिकॉज आगे की जो भी काउंसलिंग होगी इस चैनल पर हम देंगे। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। दूसरा चीज़, चॉइस फिलिंग की बात करें, और या हम फाइनल कब हमको चॉइस फिलिंग करनी होती है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अलॉटमेंट जब पूरा ऊपर का प्रोसेस हो जाएगा, फीस वगैरह पे कर दोगे, सिक्योरिटी अमाउंट अलॉटमेंट के बाद में पे करना है। ये यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। 15,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट है, और 2,000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस पे करना पड़ेगा। 15,000 रुपये आपको तब पे करने हैं जब आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी एज एन सिक्योरिटी अमाउंट। फिर उसमें भी एक अपनी कंडीशन है रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल की, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चॉइस फिलिंग आप करोगे, उसके बाद में फाइनल प्रिंट आउट आपको निकाल लेना होगा, बिकॉज अब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हो तो आपको यही प्रिंट आउट या चॉइस फिलिंग या अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट आउट मांगी जाती है। तो जब आप फॉर्म फी ये वाली फीस पे कर दोगे 15,000, तो आप अलॉटमेंट जो लेटर होगा वो आप डाउनलोड कर पाओगे, अदरवाइज आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अब आगे का डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वही चॉइसेस फिल करनी है जो आपको चाहिए।
उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर दोबारा अपनी मिस्टेक्स मत दोहराना या रिपीट मत करना। अगर आप यूपी के एस्पिरेंट हो या कहीं के भी हो या आपने यूपी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, यूपी में मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट ऐसे देखने को मिले हैं वो कॉलेज कैंपस नहीं विजिट किया, उन्होंने फीस नहीं पता की, अलॉटमेंट डेली, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट बाद में लिया जा रहा है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा ईजी है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा रिसर्च बेस अभी भी बहुत ज्यादा नीड है, बिकॉज जो उधर की सीट्स मतलब एक पॉजिटिव सिंबल है स्टेट कोटे वाले के लिए, बिकॉज जो सेल्फ फाइनेंस सीट हुआ करती थी वो स्टेट कोटे के अंडर में चली गई हैं, तो उसके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। 7 से 10 के बीच में उसको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। अब मैंने यहाँ पर बताया आपको 2000 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस पे करनी होती है। राउंड 1 करोगे आपकी अलॉटमेंट आएगी, फिर आप इतना अमाउंट पे करोगे 15,000। फिर अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आप जा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग एक बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न में करनी होगी, एक परफेक्ट पैटर्न में करनी होगी ताकि आपका अपग्रेड हो पाए। अब एक फिर से यहाँ पर एक मिस्टेक अपीयर होती है कि अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाह रहे हो तो एक पैटर्न में ऐसा रखना, ऐसा मत कर देना कि जो राउंड 1 की काउंसलिंग में आपको नंबर 1 कॉलेज अलॉट हो गया फिर आप अपग्रेड कर रहे हो, और अगर आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया अपग्रेडेशन में तो फिर आपके साथ तो दिक्कत हो जाएगी। या आपको राउंड 1 वाला ये आया है या कोई गलत कॉलेज अलॉट हो गया, तब क्या करोगे? तो इसके लिए जब हम राउंड 2 का जब काउंसलिंग हो देन हम बात करेंगे इस पे, बिकॉज डिफरेंट मतलब एलिजिबिलिटी है, कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, उस पर भी एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बन सकती है। मॉपअप राउंड यार बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं बोलूँगा जो भी कैंडिडेट्स की लो स्कोरिंग है, तो उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है और प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है। तो गवर्नमेंट कितने तक मिल सकता है वो एक बार देख लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ये कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो मैंने एक्सपेक्टेड डेटा बना रखा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जनरल के लिए अगर हम बात करें, लास्ट ईयर हमारा 436 गया हुआ था। जो इस बार का हमारा जनरल और EWS और OBC 3 के अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 400 अबव होना चाहिए, और इसके लिए अगर हम बात करें तो 450 अबव होना चाहिए, तो आप एक सेफ स्कोरिंग में हो। अभी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कट ऑफ में लेके, लेकिन अभी उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यूपी की बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से काउंसलिंग ली थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग नहीं भी ली होंगी, लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम क्या आ गई वो मैं आपको बता दूँ। पहला तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गया, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, कब उसको रिपोर्ट करना चाहिए कब उसको नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकल के आए हैं जो कि रिपोर्ट कर गए थे और उनको अब कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, उनका 50,000 का DD तो गया। और दूसरा चीज़, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो भाई प्राइवेट कॉलेज आपसे फीस मांग रहा है, अदरवाइज आपकी रिपोर्ट निगेटिव कर देगा, इट्स मीन की नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में से आपको डाल देगा, तो वो आपका जो सीट एक्वायरिंग था वो चला जाएगा और देन आपका DD भी फॉरफिट होगा। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। उसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल प्राइवेट कॉलेज में चार्जेस का भी चक्कर सामने आया हुआ है, मतलब फीस ली जा रही है, वन टाइम ली जा रही है, आपको प्रेशर इतना मेंटेन किया जा रहा है कि हॉस्टल फीस भी तुरंत जमा कर दो। तो आपको कुछ ऐसे कॉलेज उत्तराखंड में भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पर ये कंडीशन ना हो कि वन टाइम पेमेंट वाला ना हो, या कुछ हमारे अकॉर्डिंग कुछ कंफर्टेबल कॉलेज हमको मिल पाए हमारी नीट स्कोरिंग के बिहाफ पर। तो आपको एक बेस्ट एडवाइस की बड़ी ज़रूरत है, वो हम आपको देंगे। तो अगर आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपकी डाउट क्वेरीज होंगी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, है ना, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रही अलॉटमेंट तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो। आपकी लो स्कोरिंग है तो लो स्कोरिंग के लिए भी उत्तराखंड काफी पॉपुलर रहता है। पहला चीज क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो मैं बता देता हूँ। एक कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा एक्सपर्ट के थ्रू, एक काउंसलर आपको एनरोल कर दिया जाता है जो कि आपको गाइड करता है। काउंसलिंग क्वेरी सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज जब काउंसलिंग चल रही होती है तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर ऐसी वीडियो देखी है, सर ये क्वेरी है, ऐसा कुछ है मेरे दिमाग में चल रहा है, कुछ डाउट क्वेरीज कंफ्यूजन है, तो क्या हमारी काउंसलिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। बहुत एक होता है ना कि बीच में अगर आपको कोई गाइड करता रहता है तो आपकी काउंसलिंग बड़ी स्मूथली चलती है। तो अगर आपको भी काउंसलिंग चाहिए हमारे यहाँ से तो आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो आपकी नीट स्कोरिंग के बिहाफ पर आपको जो भी एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एज पर योर चॉइस, एज पर योर बजट, एज पर योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन नीट स्कोर। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और उत्तराखंड की एक डिटेल्ड वीडियो आएगी कि फॉर्म कैसे फिल किया जाए स्टेप बाय स्टेप। दूसरा कि कट ऑफ वगैरह कितना का फ्लक्चुएट करेंगे स्टेट कोटे की गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर। बाय बाय।